नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। मुकेश साहनी को जीतन राम मांझी की नसीहत, बोले एनडीए के प्लेटफॉर्म पर रखनी चाहिए अपनी बात। वहीं सीएम नीतीश ने कहा आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय का अधूरा नाम न लें, शिक्षा मंत्री बोले ऐसा ही होगा। तो आज की बड़ी खबरों पे बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को प्यारा सा एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। मुकेश साहनी को जीतन राम मांझी की नसीहत, बोले एनडीए के प्लेटफॉर्म पर रखनी चाहिए अपनी बात। पूर्व मुख्यमंत्री और हम के प्रमुख जीतन राम मांझी ने पशु एवं मत्स्य मंत्री मुकेश साहनी बयान को अपरिपक्व करार दिया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकार की उनकी नहीं सुनी जाती। साहनी ने एनडीए की बैठक में शामिल नहीं होने के सवाल पर मांझी ने मीडिया से मंगलवार को यह बात कही। उन्होंने कहा कि साहनी जी को कुछ कहना था तो वो बैठक में आकर कहते हैं, अखबारों में इस तरह की बात उन्हें नहीं चाहिए थी। एक सवाल के जवाब में मांझी ने कहा कि मुकेश साहनी ने स्वयं बयान दिया है कि वह सरकार के साथ हैं। एनडीए विधानमंडल दल की बैठक में शामिल नहीं होने के बाद विकासशील इंसान पार्टी में विरोध के सुर उठे हैं। साहिबगंज के वीआईपी विधायक राजू कुमार सिंह ने कहा है कि एनडीए की बैठक में शामिल नहीं होना पार्टी का सामूहिक निर्णय नहीं है, बैठक में नहीं जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। इस बात को पूछने जाने पर मंत्री मुकेश साहनी ने कहा कि पार्टी में सब कुछ ठीक है, थोड़ा सा इश्यू है, इसे जल्द सुलझाया जाएगा। बिहार के कई जिलों में अगले 4 दिनों तक छाए रहेंगे काले बादल, हो सकती है मध्यम से भारी बारिश। उत्तर बिहार में अगले 4 दिनों तक मध्यम से घने बादल आ सकते हैं। इस दौरान अगले 2 से 3 दिन तक उत्तर बिहार के अधिकांश जिलों में मध्यम वर्षा हो सकती है। कुछ स्थानों पर भारी वर्षा भी होने का अनुमान है। इस दौरान 28 जुलाई को पूर्वी व पश्चिमी चंपारण जिले में भारी वर्षा के साथ मेघ गर्जन व आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। अगले 30 जुलाई के बाद वर्षा की सक्रियता में कमी आ सकती है। मंगलवार को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि मौसम विभाग ने 1 अगस्त तक मौसम पूर्वानुमान जारी किया है, जिसके अनुसार इस अवधि में 9 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अगले 1 दिन तक पूर्वा हवा चलेगी। उसके बाद 2 दिनों तक पछुआ व उसके बाद पूर्वा हवा चलने का अनुमान है। बिहार में अवैध बालू खनन पर नीतीश सरकार की बड़ी कार्रवाई। 2 एसपी और 4 डीएसपी समेत 18 अफसर सस्पेंड हो चुके हैं। बालू के अवैध खनन में संलिप्त पाए जाने के बाद फील्ड से हटाए गए अफसरों पर गाज गिरने लगी है। भोजपुर और औरंगाबाद के तत्कालीन एसपी के साथ डेहरी ऑन सोन के तत्कालीन एसडी और एसडीपीओ को निलंबित कर दिया गया है। वहीं औरंगाबाद सदर, भोजपुर और पालीगंज के तत्कालीन एसडीपीओ पर भी गाज गिरी है। खनन विभाग के 7, राजस्व विभाग के 3 व परिवहन विभाग के 1 अधिकारी पर भी अवैध बालू खनन में कार्रवाई हुई है। गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक ईओयू की जांच रिपोर्ट के आधार पर औरंगाबाद के तत्कालीन एसपी सुधीर कुमार पोरिका और भोजपुर के एसपी राकेश कुमार दुबे को निलंबित कर दिया गया है। इन अधिकारियों पर अवैध खनन, भंडारण और परिवहन में दायित्वों का निर्वहन नहीं करने, इसमें शामिल लोगों को मदद पहुंचाने व खुद इसमें संलिप्त रहने का गंभीर आरोप है। सीएम नीतीश ने कहा आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय का अधूरा नाम न ले, शिक्षा मंत्री बोले ऐसा ही होगा। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक विधानसभा में पारित होने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि देश में इस दौर से यह चर्चा चल रही थी कि एक नए कॉलेज यूनिवर्सिटी बने, तब हमने इसे बिहार में बनवाने का फैसला किया। सीएम ने कहा कि जब ज्ञान विश्वविद्यालय बनाने की बात हो तो आर्यभट्ट से ज्यादा ज्ञानी भला कौन हो सकता है। उनके ज्ञान का लोहा दुनिया में माना जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के नाम को कोई शॉर्ट नहीं करेगा, इसका नाम संक्षेप में नहीं लिया जाएगा। एकेयू कह देने से नई पीढ़ी के लोग आर्यभट्ट के बारे में भला कैसे जानेंगे। इस पर शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी की भावना से विभाग के लोगों को अवगत करा दिया गया है। पहले इसे एकेयू ही कहा जाता था, लेकिन अब आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय ही कहा जाएगा। चुनाव आयोग ने जारी किया दिशा निर्देश, 1 बूथ पर 5 कर्मचारी करेंगे ड्यूटी। पंचायत चुनाव में 4 पद ईवीएम 2 मतपत्र से कराने की योजना है। इसके चलते हर मतदान केंद्रों पर 4 ईवीएम और 2 मतपेटियों की व्यवस्था होगी। हर मतदान केंद्र पर पीठासीन पदाधिकारी और 5 मतदान पदाधिकारी रहेंगे। पूर्व के चुनाव से इस बार 2 पदाधिकारी अधिक रहेंगे। महिलाओं की ड्यूटी भी पंचायत चुनाव में लगाई जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग के मतदान दल को लेकर विस्तृत दिशा निर्देश जारी करते हुए तैयारियां करने का निर्देश दिया है। कहा गया है कि हम मतदान केंद्रों पर कम से कम 4 पीयू और 4 सीयू की जरूरत होगी। आवश्यकता अनुसार प्रत्येक कर्मी को विभिन्न चरणों में लगाया जाएगा। ईवीएम और मतपेटियों की संख्या अधिक होने के चलते 2 मतदान केंद्र पर एक पीसीसीपी का गठन किया जाएगा। आयोग ने जिला प्रशासन को इसके अनुसार कर्मियों का आकलन करने का दिशा निर्देश दिया है।
जेडी एमएलए भाई वीरेंद्र का दावा, बिहार में खेला शुरू, 15 अगस्त को तेजस्वी यादव फहराएंगे गांधी मैदान में झंडा। वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी के मामले पर जब पत्रकारों ने मंगलवार को विधानसभा परिसर में राजद विधायक भाई वीरेंद्र से बातचीत की तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि बिहार में खेल शुरू हो गया है। अब पूरी संभावना है कि 15 अगस्त को तेजस्वी यादव गांधी मैदान में झंडा फहराएंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम किसी की बात को तथ्य के आधार पर कहते हैं। राज्य सरकार में अंदरूनी कहल शुरू है, एनडीए में एकजुट नहीं है, इसका खुलासा मुकेश सहनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। दूसरी ओर कांग्रेस विधायक अजित शर्मा ने कहा है कि हम तो मुकेश सहनी को सलाह देंगे कि वह महागठबंधन में आए, जहां पर उनकी बात को सुना नहीं जा रहा है और उन्हें घुटन हो रही है, वैसी पार्टी में रहना उचित नहीं है। मुकेश सहनी महागठबंधन में आए और सरकार बनाए। बिहार में मेडिकल और नर्सिंग कॉलेजों के लिए खुलेगा अलग यूनिवर्सिटी, विधेयक पास हो चुका है। विधानसभा में मंगलवार को बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के गठन से संबंधित विधेयक पास हो गया है। इसकी जानकारी देते हुए स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में गुणात्मक परिवर्तन हुआ है। मेडिकल कॉलेज, पारामेडिकल, नर्सिंग, जीएनएम समेत ऐसे अन्य सभी संस्थानों की संख्या भी तेजी से बढ़ी है। इनका संचालन समुचित तरीके से करने के लिए इस विशेष स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का गठन किया जा रहा है। इस विधेयक में 3 संशोधन पेश किए गए, जिन्हें मंजूरी देते हुए सर्वसम्मति से विधेयक पास हो गया। इसके अनुसार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय में किसी डीम्ड यूनिवर्सिटी के तहत आने वाले मेडिकल या नर्सिंग कॉलेज शामिल नहीं होंगे। संशोधन का यह प्रस्ताव जदयू के विधायक पंकज मिश्रा की तरफ से आया था, जिसे स्वास्थ्य मंत्री ने स्वीकार कर लिया। इसके अलावा भाजपा विधायक संजय सारगवी ने 2 तकनीकी संशोधन पेश किए, वे भी मंजूर हो गए।